फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में कला एवं संस्कृति पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें लगभग 50 MCQ हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा वीडियो कला एवं संस्कृति भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, माइकल एंजेलो, टिटियन, लियोनार्डो दा विंची या फिर राफेल। तो यहाँ पे लास्ट सफ़र जो है दोस्तों, ये एक जो है चित्रकारी है और ये लियोनार्डो दा विंची की कृति है। ठीक है, ये लियोनार्डो दा विंची के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो है इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब में ये सारे के सारे जो है ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हंस दमयंती एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग है, आप लोगों ने जरूर इसके बारे में सुन रखा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन आपको दिया गया है A.E. मेनन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि इसका सही जवाब जो होगा वो होगा राजा रवि वर्मा। ये जो है हंस दमयंती चित्रकारी जो है उसके चित्रकार थे। ठीक है, और राजा रवि वर्मा के बारे में जान लीजिए, इनका जो है जीवन काल 1848 से 1906 तक जो है था। ठीक है, ये जो है काफ़ी विख्यात चित्रकार थे और ये जो है भारत के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ में नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो तीनों पिटक यहाँ पे दिए गए हैं, ये तीन के तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनमें जो है बौद्ध धर्म के बारे में तमाम सारी बातें लिखी हैं, वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो है विनय पिटक में ये बौद्ध संघ के जो नियम हैं ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है सद्वाड़ी, सद्विचार, सदैक्षा या फिर सदाचरण। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सही ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पे वो होगा सदैच्छा। ठीक है, क्योंकि सदैच्छा जैसी कोई बात नहीं थी। बाकी सद्वाड़ी, सद्विचार और जो है ये आपका सदाचरण, ये तीन के तीनों जो है बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पांचवा वेद कहलाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, शिव पुराण, ठीक है, महाभारत, भगवत गीता या फिर रामायण। तो सही जवाब हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे महाभारत। ठीक है, महाभारत को जो है पांचवा वेद भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी स्थान कुंभ मेले से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपको उस जोड़े की पहचान करनी है जिसमें चार के चारों ऑप्शन ऐसे हों जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। चारों स्थान वही होने चाहिए। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और वाराणसी। नहीं, ये नहीं होगा, वाराणसी में नहीं होता, वाराणसी गलत है आपका। दूसरा ऑप्शन देखें, प्रयाग, उज्जैन, यहाँ भी वाराणसी आ गया तो ये भी हमारा गलत हो गया। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, ये जोड़ा हमारा बिल्कुल सही है। हरिद्वार, प्रयाग, बद्रीनाथ नहीं, ये बद्रीनाथ और कैलाश की वजह से ये भी गलत हो गया। तो आप लोग जो है दोस्तों ये बात जान लीजिए कि कुंभ जो है, कुंभ पर्व, ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि करोड़ों श्रद्धालु जो होते हैं वो कुंभ पर्व पे जो है, जो पर्व स्थल होता है, पर्व स्थल कौन कौन होता है? चार होते हैं। ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ठीक है, ये चार हैं। इनके अलावा अन्य कहीं भी कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता, ये आप याद रखिएगा। यही चार स्थान हैं। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि प्रत्येक स्थान पे जो है प्रति 12वें वर्ष पे, है ना, प्रयाग का जो है इसका प्रति 12वें वर्ष पे जो है इसका होता है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा गरिया पूजा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, या मतलब ये किस राज्य से संबंधित है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन आप देखें, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर त्रिपुरा। सही जवाब आप देख लीजिए, आपका होगा त्रिपुरा। ठीक है, क्योंकि बाबा गरिया पूजा ये त्यौहार जो है ये त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है, मतलब वहाँ किसकी पूजा की जाती है, किसकी मूर्ति स्थापित है। तो ऑप्शन देखें, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी या फिर सरस्वती। तो सही जवाब आपका होगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती देवी की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित है, उनकी पूजा होती है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखें, हम्पी, चिदम्बरम, बद्रीनाथ या फिर हिमाचल। तो सही जवाब आपका होगा हम्पी। ठीक है, ये जो तिरुपाल मंदिर है इसको हम लोग जो है इसको विरूपाक्ष भी कहते हैं ना, विरूपाक्ष भी कहा जाता है। ये 15वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक है, 15वीं शताब्दी का मंदिर है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका निर्माण किसने कराया था? अगर आपसे पूछा जाए कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने। ये आप याद रखिएगा, ये यहाँ के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखें, दिल्ली, सासाराम, लाहौर या फिर अजमेर। तो ये आप लोग जानते हैं, इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा जो है ये आपका सासाराम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है, नासिक के समीप, मुंबई के समीप, हैदराबाद के समीप या फिर गोवा के समीप। तो आप जानते हैं सही जवाब आपका मुंबई के समीप। ठीक है, क्योंकि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक स्थल है। ठीक है, एलिफेंटा। यहाँ की जो गुफाएं हैं ये अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण जो है यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुल 7 गुफाएं पाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन आपको दिया गया है, तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आप यकीनन इस बात को जानते होंगे कि उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो था अवंतिका। ठीक है, इसको उज्जैन को जो है प्राचीन समय में कई नामों से जाना जाता था, जिसमें आप जो है कुछ समझ लीजिए। जैसे आपका अवंतिका हो गया, उज्जैनी हो गया, विशाला हो गया, प्रतिकल्पा हो गया, कुमुदवती हो गया, स्वर्णश्रृंगा हो गया, अमरावती हो गया। ये सारे के सारे नाम उज्जैन के ही हैं। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपको दिया गया है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब जो होगा ये होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, ये ग्रेट बैरियर रीफ होती क्या है, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये जानिए कि ये जो है विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। मूंगा जानते हैं ना, वो जो अंगूठी वगैरह में पहना जाता है, पत्थर जैसा होता है ना छोटा सा, वो मूंगा उसी की जो है, इसी को ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको दिया गया है, चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या फिर नई दिल्ली। तो सही जवाब जो आपका होगा वो होगा देहरादून। ठीक है, क्योंकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो इसका नक्शे बनाने का और सर्वेक्षण करने वाली जो है ये केंद्रीय जांच एजेंसी है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, अगर इसका भारतीय सर्वेक्षण विभाग का गठन की बात की जाए कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था सन 1767 में। ठीक है, ये ब्रिटिश कालीन है, ब्रिटिश के ज़माने से है चले आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा की राजभाषा क्या है, मतलब गोवा की राजभाषा के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिया गया है, कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है या फिर गुजराती है। तो सही जवाब आपका होगा कोंकणी। गोवा की जो राजभाषा है ये कोंकणी है। ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो है देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहाँ की राज्यभाषा घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर, मतलब जिसको पिन बोलते हैं हम लोग ना, डाक का पिन होता है ना एक, अगर वो 6 से शुरू हो रहा हो तो वो डाकघर भारत के किस राज्य में हो सकता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ऑप्शन आप यहाँ दे सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, नरेंद्र नाथ दत्त, बाल गंगाधर तिलक या फिर विष्णु शास्त्री। तो वेदों की ओर लौटो ये नारा आप जानते हैं कि ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ और भी बातें जान लीजिए। इन्होंने सन 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप जवाब यही होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगर पूछा जाए कब की थी तो 1875 में की थी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महावीर की माता कौन थी। आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, यशोदा, त्रिशला, जमली या फिर महामाया। तो सही जवाब दोस्तों आपका जो होगा वो होगा त्रिशला। ठीक है, महावीर की जो माता थी वो त्रिशला थी। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, लीला सैमसंग, सोनाली मानसिंह, सितारा देवी या फिर गीता रामचंद्रन।
तो सही जवाब यहाँ पे आपका होगा सितारा देवी। ये जो है भारतनाट्यम की नृत्यांगना नहीं है, बल्कि जो है ये कथक की नृत्यांगना है। सितारा देवी जो है ये आपकी कथक की नृत्यांगना है। ठीक, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है किस क्षेत्र से संबंधित? तो ऑप्शन आप देखें, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या फिर रोहेलखंड से। तो सही जवाब जो आपका होगा वो होगा ब्रजभूमि से। चरकुला नृत्य जो है ये ब्रजभूमि से संबंधित एक प्रकार का नृत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पाइका नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल। तो आप जानते हैं कि जो पाइका नृत्य है ये झारखंड से संबंधित है। ठीक है, ये झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसमें जो है पुरुष लोग जो होते हैं वो सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। ठीक है, अच्छा, झारखंड के कुछ और भी नृत्य हैं, अगर आप जानना चाहें तो उसे आप नोट डाउन कर लें। इसका नाम है अलकप। ठीक है, दूसरा कौन है? कर्मा मुंडा। ठीक है, कर्मा मुंडा। ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और भी तमाम सारा है, अग्नि है, झूमर है, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, ये सारे के सारे झारखंड के जो है लोक नृत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो यहाँ पे सरोद, बांसुरी, संतूर या फिर तबला। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो शिव कुमार शर्मा जी थे ये किस वाद्य यंत्र के लिए जो है मशहूर हैं? तो सही जवाब आप देखें, आपका सही जवाब होगा संतूर। ठीक है, संतूर वादन के लिए जो है इनको जाना जाता है। अच्छा, शिव कुमार शर्मा जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1938 को हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत में, और ये एक भारतीय संतूर वादक हैं। ठीक है, संतूर जो होता है ये कश्मीरी लोकवाद्य होता है, मतलब ये बजाने वाला एक यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन आप यहाँ देखें, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, वान योग। ठीक है, तो सही जवाब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सही जवाब आपको लियोनार्डो दा विंची है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, ये जो है आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन आप यहाँ देखें, कह रहा है गुफाओं के, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, यहाँ पे होना चाहिए गुफाओं के शैल क्षेत्र। ठीक है, गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए, या फिर सोन नदी के उद्गम के लिए, या फिर बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या फिर खनिज के लिए। तो आप जानते हैं कि भीमबेटका का जो है महत्व जो है वो गुफाओं के शैल क्षेत्र के लिए है। ठीक है, भीमबेटका में जो है वहाँ पे जो गुफाएं पाई गई हैं, गुफाओं के भीतर जो है शैल क्षेत्र पाए गए हैं। अच्छा, भीमबेटका आपका है कहाँ? तो ये आप जान लीजिए, भीमबेटका आपका जो है ये मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के निम्न धार्मिक स्थलों में से कौन भारत से बाहर है? ऑप्शन देखें, ननकाना साहिब, पौंटा साहिब, केसगढ़ साहिब या फिर नांदेड़। तो आप जानते हैं कि सही जवाब आपका जो होगा वो होगा ननकाना साहिब। ठीक है, ननकाना साहिब जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, अभी आप लोगों ने काफ़ी जो है ये चर्चा में था, न्यूज़ वगैरह में भी, तो आप लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। ठीक है, इसको करतारपुर कॉरिडोर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखें, मक्का, मदीना, जेरूसलम या फिर बगदाद। ठीक है, तो सही जवाब आपका होगा यहाँ पे मक्का। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, इनका जन्म 570 ईस्वी में जो है मक्का में हुआ था। ठीक है, और लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो ऑप्शन आपको दिया गया है, पारसी, जैन, यहूदी और हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं आपका होगा। ठीक है, सॉरी, ये जो है आपका जैन से संबंधित है, जैन से संबंधित है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि त्रिरत्न सिद्धांत की बात की गई है यहाँ पे, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उत्तर प्रदेश में लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन आप देखें, वृंदावन, बरसाना, मथुरा या फिर अयोध्या। ठीक है, तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लठमार होली है ये होली के मौके पर बरसाना में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है भगवान पद्मसंभव को समर्पित हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर पुरी। ठीक है, तो हेमिस जो है ये जो है लद्दाख का काफ़ी फेमस त्यौहार है,
ठीक है। और ये लेह से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर एक हेमिस मठ है, ठीक है। वो मठ जो है हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार उनके 5वें महीने में मनाया जाता है, ठीक है। इस बार जो है ये 14 से 15 जुलाई के मध्य मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है कांची, सांची, उज्जैन या फिर नालंदा। तो सही जवाब आपका होगा कांची, ठीक है। ये चित्रगुप्त जो है, जो ये हिंदू के देवी देवता हैं, यमराज जी के साथ में चलने वाले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो सही जवाब आप जानते हैं कि सांची का महान स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है पंचकूला, बारामूला, श्रीनगर या फिर वेरीनाग। तो पिंजौर गार्डन की अगर बात करें तो ये आपका पंचकुला में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कि पुष्कर झील जो है ये ना असम में है ना लद्दाख में है। सही जवाब हमारा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन आपको दिया गया है सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, मथुरा। सही जवाब आपका होगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है पेरिस, मास्को, न्यूयॉर्क या फिर बीजिंग। तो सही जवाब आपका होगा मास्को। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देती है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा संगीत अकादमी, ठीक है। आपका सही जवाब संगीत अकादमी। किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी राजभाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो यहाँ पे आप देखें सही जवाब आपका होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की सरकारी राजभाषा जो है वो उर्दू है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? 11, 22, 33 या फिर 44। सही जवाब आपका होगा 22, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है काशी, कांची, मदुरई या फिर कलांदी। तो आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो कलांदी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो था संगीतज्ञ, कवि, इतिहासकार या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा क्योंकि अमीर खुसरो तीनों था। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है बोल, मांग, बोली या फिर कजरी। तो यहाँ आप सही जवाब आपका होगा कजरी, ठीक है। कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। अच्छा, कजरी गीत जो है ये महिलाओं के द्वारा सावन के महीने में मुख्य रूप से गाया जाता है। इसको अर्धशास्त्रीय गायन के रूप में भी जो है इसका विकास माना जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है तोड़ी, दरबारी, भोपाली या फिर बिरहा। तो यहाँ आप जानते हैं कि जो प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है वो है दरबारी, ठीक है। आपका सही जवाब होगा दरबारी, ठीक है। ये प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं देबू चौधरी, मनोप मुदगल, रोनू मजूमदार या फिर सफ़ात अहमद। तो बांसुरी वादक की बात की जा रही है। बांसुरी वादक के रूप में आपके जो रोनू मजूमदार जी हैं इनको बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस्ताद मसूर खां किस मुग़ल शासक के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ठीक है, मतलब उस्ताद मसूर खां जो थे वो मुग़ल दरबार के चित्रकार थे। अब किस शासक के टाइम में थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना सही जवाब आपका जो होगा वो होगा जहांगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही जवाब होगा जहांगीर। ये जो उस्ताद जी थे मसूर खान ये जहांगीर के दरबार में जो है मशहूर चित्रकार थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुआ प्रथम धर्म उपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श।
तो सही जवाब यहाँ पे जो है आपका होगा धर्मचक्र। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा धर्मचक्र। दोस्तों ये कला संस्कृति का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन कवर किए थे और इस पार्ट में भी हम लोग 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपकी आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो आपको जो है अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाए तो आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो देखने को मिले, छूटे ना आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है गुरुमुखी, गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर भगवत गीता। ठीक है, तो सही जवाब यहाँ पे जो आपका होगा वो होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, ये सिख धर्म की जो है पवित्र पुस्तक जो है, जैसे हिंदू में भगवत गीता है या रामायण ले लीजिए, उसी प्रकार से जैसे इस्लाम में कुरान है, बाइबल होती है ईसाई की, तो इसी प्रकार से जो है सिख धर्म की अगर पवित्र पुस्तक आपसे पूछा जाए तो वो गुरु ग्रंथ साहिब है। वैसे और भी हैं लेकिन प्रमुख गुरु ग्रंथ साहिब ही है। ठीक है, अच्छा गुरु ग्रंथ साहिब को जो है आदि ग्रंथ जो है इसे कहा जाता है। ये सिख संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अच्छा इसके अगर संपादन के बारे में पूछा जाए कि इसका संपादन या संकलन किसने किया था, तो ये आपका जवाब होगा कि गुरु अर्जुन देव जो थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका संकलन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईसा मसीह का जन्म स्थान है। अब आपको बताना है कि ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है बेथलेहम, मेसिडोनिया, मक्का या फिर बगदाद। तो ईसा मसीह के बारे में बात की जा रही है, आपको पता होगा ईसा मसीह का जन्म स्थान जो है ये बेथलेहम है। ठीक है, बेथलेहम जो है ईसा मसीह यहाँ जन्म लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्य दर्शन किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखें जैमिनी, कपिल, गौतम या फिर पतंजलि। ठीक है, तो सांख्य दर्शन के बारे में आप लोग जानते हैं कि सांख्य दर्शन जो है ये कपिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, सांख्य का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो ये होता है संख्या संबंधी या विश्लेषण। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिया गया है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 16 वर्ष। तो आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ का जो आयोजन किया जाता है ये आपका जो है प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है महाकुंभ का आयोजन। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पे आयोजित किया जाता है ये आपको जवाब देना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है आगरा, इटावा, बाराबंकी या फिर अलीगढ़। ठीक है, तो सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब आपका होगा आगरा। ठीक है, पहला ऑप्शन आगरा में जो है सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ऑप्शन आप यहाँ पे देखें पुष्कर, सोनपुर, सूरजकुंड, उज्जैन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पशुओं के मेले और ब्रह्मा के मंदिर अगर दोनों की बात की जाए, वैसे तो सोनपुर में भी पशु मेला लगता है, काफ़ी बड़ा पशु मेला लगता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही जवाब होगा पुष्कर। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है औरंगाबाद, नासिक, ग्वालियर या फिर गोलकुंडा। तो सही जवाब अगर आप दोस्तों देखें, सही जवाब आपका होगा औरंगाबाद। ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा जो एलोरा मंदिर का निर्माण किया गया था वो जो है औरंगाबाद में किया गया था। ठीक है, औरंगाबाद जो है ये जो है एक जिला है आज का वर्तमान, पहले इसको एलोरा के नाम से भी जाना जाता था, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे कृष्ण प्रथम, उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है मथुरा, मनाली, मैसूर या फिर मोहाली। अब बताइए, इजी सा क्वेश्चन है, देखने में कितना सिंपल लग रहा है, वृंदावन गार्डन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको फैक्ट पता है तो आप सही आंसर कर पाएंगे, वरना वृंदावन के बारे में तो सारे लोग जानते ही हैं। अगर वृंदावन के नाम से कोई चीज़ आ गई तो एग्जैक्टली वो मथुरा से ही रिलेटेड होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सेम उल्टा है। ठीक है, ये वृंदावन गार्डन आपका जो है ये मैसूर में है, सही जवाब आपका होगा मैसूर में। ठीक है, मैसूर जो है
ये कर्नाटक राज्य में आपका स्थित है और ये एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। अच्छा, अब ये भी जान लीजिए कि ये उद्यान जो है वृंदावन गार्डन, ये कावेरी नदी में बने कृष्णा सागर बांध के साथ सटा हुआ है एकदम जस्ट। आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा पूरा किया गया था, है ना, मतलब किसके द्वारा पूरा कराया गया था, आपको ये बताना है। ये तो ऑप्शन यहाँ देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो आप जानते हैं कि अगर निर्माण पूरा कराने की बात की जाएगी तो सही जवाब आपका होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही जो है इसका निर्माण करवाया था। हाँ, उसके बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक और मंजिल बनवाई थी, 5वीं मंजिल जो उसमें ऐड करी गई थी बाद में, वो अलग विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है पंडिचेरी, कर्नाटक, रामेश्वर या तमिलनाडु। तो श्री अरबिंदो आश्रम के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप आंसर यहाँ पे सही सही दीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, ये आश्रम जो आपका है ये पंडिचेरी में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी महर्षि अरविंद के द्वारा। ठीक है, महर्षि अरविंद के बारे में आप जानते होंगे, ये पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बाद में इन्होंने जो है सन्यासी हो गए थे ये। तो महर्षि अरविंद के द्वारा कब की गई थी, तो ये आपकी की गई थी 24 नवंबर 1926। ठीक है, 24 नवंबर 1926 को स्थापना इसकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। अब बताइए, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है लेबनान, अफगानिस्तान, भारत, ठीक है, या फिर दक्षिण कोरिया। तो सही जवाब अगर पंजशीर घाटी के बारे में आप जो है यहाँ पे देखें, आपका सही जवाब होगा अफगानिस्तान। पंजशीर घाटी जो आपकी है ये अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। ऑप्शन आपको दिया गया है ललित कला, साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक। तो आप सीधी सी बात है, ललित कला अकादमी है तो ललित कला के संवर्धन के लिए जो है प्रयासरत रहेगी। ठीक है, तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत की जो भाषाएं हैं, जैसे हिंदी हुआ, तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो इसमें से विश्व के दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए तो हिंदी वो तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है भारत की जो है, लेकिन भारत में कि अगर हिंदी भाषा को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद दूसरी कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है तेलुगु, तमिल, बंगाली या फिर मलयालम। तो सही जवाब आपका जो होगा वो होगा बंगाली। ठीक है, बंगाली जो है ये हिंदी के बाद जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है। ठीक है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है विमानपत्तन, सड़क परिवहन, डाकघर या रेलवे। मतलब ये प्रोजेक्ट एरो जो है ये किससे संबंधित है या किसके विकास से संबंधित है। तो सही जवाब आपका जो होगा वो होगा डाकघर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। प्रोजेक्ट एरो जो है ये डाकघर से संबंधित है। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही हम लोग करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस आपको ठीक लगें, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। आपके सुझावों पे अवश्य रूप से जो है विचार किया ही जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।